राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है बोझ। मैं कह रही हूँ ना, तुम लोगों से मुझे खाना नहीं खाना। ले जाओ ये खाना यहाँ से। 4 पैसे क्या कमाने लगे हैं, खुद को बहुत होशियार समझने लगे हैं। माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं है, बस बीबी बच्चा यही इनकी दुनिया है। सुनंदा जी गुस्से में धमकियाँ देते हुए बेटा बहू से बोल रही थी। पर माँ, हुआ क्या है, किस बात पर इतना गुस्सा हो रही हो। राशि ने कुछ कहा है या फिर बच्चों ने? मैं तो तुमसे कभी कुछ कहता ही नहीं, फिर ये खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो। खा लो ना। निकुंज माँ का हाथ पकड़कर बोला। सुनंदा जी बिस्तर पर लेटकर अपना बायां हाथ आंखों पर रखकर गुस्से में बोली जा रही थी, मानो किसी को देखना ही नहीं चाहती हो। पर मम्मी जी बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है। मुझे तो अच्छे से याद है, आज मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई। खाना भी बकायदा आपको पूछकर आपकी पसंद का बना है, फिर खाने को मना करना भगवान का अपमान करना होता है। आप ही कहती है ना। राशि भी सास को मनाने के सब दाव पेच आजमा रही थी। बस कह दिया ना नहीं खाना। अब तुम लोग अपने घर जाने ही वाले हो तो मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना इस दिखावे की कि मुझे तुम दोनों कितना मान सम्मान देते हो। सुनंदा जी दोनों तरफ से मुंह फेर करवट बदल ली। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हे भगवान, माँ तुम भी किन की बातों में आ गई। चलो पहले उठो, खाना खाओ, फिर सब बताता हूँ। निकुंज माँ को उठा कर बिठा दिया। माँ के हाथों में थाली पकड़ाते हुए निकुंज बोला, पहले ये बताओ, ये सब बातें तुम्हारे मन में किसने बिठाया? कौन है जो तुम्हें ऐसी नसीहत दे रहा है? सुनंदा जी कोर लेते हुए बोली, आज सुबह तुम दोनों उस आदमी से किसी घर की बात कर रहे थे ना। मैं समझ गई, मेरा बेटा बहू भी दुनिया के चाल चलन पर चलना चाहता है। घर में एक माँ ही तो बोझ होती है। वृद्धाश्रम ना भेजकर मुझे यहीं घर में मरने छोड़कर तुम बच्चों के साथ नए डुप्लेक्स घर में शिफ्ट होना चाहते हो ना। किरण सुनंदा जी की बहन कह रही थी, आजकल के बेटा बहू सास ससुर के साथ जरा रहना नहीं चाहते, मौका मिलते ही अपनी गृहस्थी अलग कर लेते हैं। दीदी तुम भी सावधान रहना, तुम्हारी तो बहू भी नौकरी करती है, देखना कल को तुम्हें पूछेगी तक नहीं, इसीलिए अपने लिए सोचना शुरू कर दो। जब अलग चले जाएं घर किराए पर लगा देना, कुछ आमदनी होती रहेगी तो जिंदगी आसान रहेगी, नहीं तो बेटा बहू का मोहताज बनकर रह जाओगी। एक दुखद आहत के साथ सुनंदा जी ने कहा और अपनी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को गालों पर ही पोंछ लिया। माँ, खाना खाते हुए रोना नहीं चाहिए, अन्न फिर शरीर को नहीं लगता। और किरण मौसी की बहू ने क्या किया, वो उन्होंने आपको बताकर अच्छी खासी नसीहत दे दी और आप हमसे बिना कुछ जाने सुने अपने निष्कर्ष पर निकल गई। हम आपको सब कुछ बताते, पर पहले कुछ फाइनल हो तो ना। आप मौसी जी की बात सुनकर अपने बेटे बहू पर अविश्वास कर बैठी। राशि की आंखें भर आई थी, क्योंकि वो सास को हमेशा बहुत सम्मान करती थी। माँ तुम भी ना, पता है जो तुम आज सुबह आदमी की बात सुनकर आंकलन कर बैठी हो, तो बता देता हूँ, हम तुम्हें छोड़कर ना कभी जाने का सोचते, ना ही कभी जाने वाले। यहाँ से कहीं गए भी तो तुम्हें हमेशा साथ रखेंगे। तुम्हारे सिवाय एक दीदी ही अपनी है जो खुद अपने ससुराल में व्यस्त है। तुम्हारे लिए हमें सोचना है, और इसमें शादी के 10 साल बाद कोई कोताही की हो तो बताओ। राशि ने कभी तुम्हारी बात ना मानी हो तो कहो। कितनी बार राशि जो कहती तुम नहीं मानती, तो ऐसे में राशि वही करती जो तुम्हें पसंद हो, चाहे उसका मन का हो या ना हो। अब रही बात घर की, तो हम बस इन्वेस्ट के लिए एक फ्लैट बुक करना चाह रहे थे, ताकि एक घर भी हो जाए, इनकम टैक्स में भी थोड़ी राहत मिले, और पैसे इधर उधर खर्च करने से बेहतर कहीं उसका प्रयोग करना लगा। इसीलिए हम उसे पहचान वाले बिल्डर को बुलाकर एक घर की बात कर रहे थे। तुम्हें छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है, निकुंज ने माँ को समझाते हुए कहा।
सच्ची बेटा, तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाले। मैं बेकार ही किरण की नसीहत मानकर सोच बैठी, जब छोड़कर जाने वाले तो अपना इंतजाम भी कर लूँगी। सुनंदा जी खाकर उठी, हाथ धोकर आई और अलमारी से एक लिफाफा निकाल कर देते हुए बोली, बेटा ये रख लो, काम आएगा। निकुंज आश्चर्य से लिफाफा लेकर खोला तो उसमें कुछ पैसे थे। ये सब क्या है माँ? पैसे हमें क्यों दे रही हो? ये तुम्हारे पैसे हैं ना, मेरी बचत के पैसे हैं, जो मुझे तुम्हारे बाबूजी का पेंशन मिलता है उसे जोड़कर रखती जा रही थी। ले लो बेटा, एक घर कभी ना कभी जरूर काम आएगा। आज तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। ये जमीन भी उन्होंने बचत के फलस्वरूप ही लिया था, जब हम पूरे परिवार के साथ रहते थे। मैंने कहा क्या ही जरूरत है, तो बोले जरूरत घर की नहीं बचत की है। जब बुरा वक्त आया तो ये आड़े हाथ काम आ सकता है। और देखो, जब वो घर सबके परिवार बढ़ने पर छोटा पड़ने लगा तो हमें यहाँ आ गए। तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, ये उनके लिए बचत समझकर रख लो। ले लो बेटा, एक घर आड़े वक्त के लिए। सुनंदा जी बेटे को नसीहत देते हुए बोली। अब निकुंज और राशि खुश हो गए। पहले जिस बात पर माँ नाराज हो खाना नहीं खा रही थी, अब माँ समझ गई थी और उन्हें नसीहत भी दे रही थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।